देखिए, बीपीएससी ऑफिशियली एक सूचना जारी की है कि अब टीआरई 4 का वैकेंसी देने से पहले एस्टेट होगा। अब टीआरई 4 जो है इसका बहाली अभी नहीं दे करके पहले एस्टेट का परीक्षा लेंगे और तब जाकर के फिर से जो है बहाली आपको देने का काम करेंगे। आप सोचिए, इसमें पहले फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तब परीक्षा लेंगे, तब रिजल्ट देंगे और तब जाकर के आपको फिर से जो है टीआरई 4 का बहाली देंगे। अब कहिए, क्या आप इसमें कहिएगा? कितना दिन से टीआरई 4 के इंतजार में विद्यार्थी सब हैं। आप अगर पढ़ते होंगे तो जरूर आपको पता होगा। टीआरई 4 जब से टीआरई 3 कंप्लीट हुआ तब से ही उस समय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार थे और उसी समय से बराबर आपको क्या सूचना दिया जा रहा है कि अब आएगा बहाली तो तब आएगा। सीट का जो है पूरा लेखा जोखा प्राप्त किया जा रहा है, किस स्कूल में कितना सीट खाली है, हेवी मास में जो है बहाली दिया जाएगा। पूरा विद्यार्थी जोर शोर से पूरे लगन से मेहनत कर रहा है। पूरा टीआरई 4 का तैयारी कर कर के विद्यार्थी सब एक ही सिलेबस को 4 बार 5 बार रिवीजन कर चुका है और टीआरई 4 के इंतजार में बैठे हुए हैं कि बहाली आएगा और जल्दी से परीक्षा दे करके और जो काम है उस काम को करेंगे। तब तक में सरकार भी आपका चेंज हो गया और सरकार जब चेंज हुआ तो जो वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री है ये बड़ा बड़ा वादा भी किए कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 को लेकर के बात बताएंगे, बिहार के विद्यार्थियों के लिए हम खुशखबरी बताएंगे। और हुआ वही। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिन ट्विटर या अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया कि पूरे बिहार में बहार है। और क्या किया? तो सीट लाने का काम किया। आपको कितना? तो 32,388। अब समझ लीजिए आप, 32,388 सीट हैं। ये पूरे बिहार में कितना जिला? 38 गो जिला है और जनसंख्या आप जानते ही होंगे। और उसमें कितना सीट देने का काम किए हैं सो देखिए। एक कहावत होता है हमारे बिहार में, फौरन का काम करेगा। फौरन मतलब आप समझते होंगे, सब्जी जब बनाते हैं तो उसमें देखिएगा शुरुआत में जीरा, फौरन के रूप में जीरा मिर्च सब डाला जाता है, काफी कम मात्रा में डाला जाता है। तो उसी प्रकार से इतना कम मात्रा में आपको बहाली, यह केवल सीट को जारी किया है कि 1 से लेकर के 5 तक में कितना सीट है, 6 से 8 तक में कितना सीट है, 9 से 10 तक में कितना सीट है, +2 में कितना सीट है। ये केवल ये जारी किया है। कुल मिलाकर के 32,388 सीट है। अब आप कहिए, एक तो सीट सुन करके ही बहुत सारे विद्यार्थी पूरा हताश निराश हो गया और मन में सेट कर लिया कि अब क्या होगा। आप ही सोचिए, विद्यार्थी कितना डिग्री लेकर के बैठा हुआ है सो देखिए आप। यहां पर आप देखिए, टीचर बनने का 2 रास्ता, एक आप डीएलएड कर सकते हैं, एक बीएड कर सकते हैं। डीएलएड के लिए आप जैसे ही मैट्रिक पास कीजिएगा, तो इंटर करिए। इंटर के बाद आप इंट्रेंस परीक्षा दीजिए। किस चीज के लिए? डीएलएड में एडमिशन के लिए। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तब आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कितना दिन? 2 वर्ष। और 2 वर्ष पढ़ने के बाद आप फाइनली तब जाकर के जो है सीटेट के परीक्षा दीजिए। ये जब पास करिएगा तब बीपीएससी आपका 2 गो परीक्षा लेगी, प्री और मेंस दोनों। तब फाइनली आप जाकर के टीचर बनिएगा। अब सोचिए, देखिए समय को देखिए। और यह विद्यार्थी मान लीजिए बीपीएससी में अगर प्री में पास कर गया, मेंस में अगर छटा गया, तो ये विद्यार्थी के बताइए ये सब डिग्री किस काम के रहेगा? ये सब डिग्री जो इतना लेकर के बैठा हुआ है सर्टिफिकेट, ये सब किस काम का रहेगा? और यही विद्यार्थी ये दोष किसको देगा? ये दोष इस व्यवस्था को नहीं देगा। ये जो बहाली दिया है इसको दोष नहीं देगा। ये दोष देगा किसको? अपने माता पिता को, या नहीं तो अपना भाग्य को कहेगा मेरा भाग्य खराब है, हमको नहीं हुआ है। कैसे होगा? सीट कम है, हम विद्यार्थी को कैसे कह देंगे खराब है? अगर विद्यार्थी में ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होता,
तो विद्यार्थी इतना परीक्षा को पास ही नहीं करता। एक परीक्षा फेल होने पर उस विद्यार्थी को क्या कहेंगे? विद्यार्थी में क्वालिटी नहीं है। किस आधार पर आप शिक्षक बनाने जा रहे हैं? आप जब इतने महंगा कोर्स देकर के इतने तैयारी ट्रेनिंग करवा दिए हैं, तो आपको ऐसा परीक्षा लीजिए कि मैक्सिमम विद्यार्थी उसमें पास हो करके फाइनली टीचर बन जाए। और टीचर जब बन जाएगा तो बेचारा जो मेहनत किया है उसका परिणाम अच्छा दिखेगा, खुशहाल जिएगा। माँ बाप का जो सपना है, माँ बाप का जो बुढ़ापा का सहारा है, वह बच्चा जो अपने माँ बाप के बुढ़ापा के सहारा बन पाएगा। लेकिन ये सब परीक्षा के माध्यम से छांट करके और साबित कर देते हैं कि आप में क्वालिटी नहीं है, आप पढ़ने में ठीक नहीं है। आप अगर ठीक होते तब पास करते, तो जब ठीक नहीं है तो इतना परीक्षा कैसे पास किए? इस सब परीक्षा एगो परीक्षा के सामने जीरो। ये सब लॉजिक को समझिए। लॉजिक जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप समझिएगा कि हम गलत घर में पैदा हो गए हैं, हम गरीब घर में जन्म ले लिए हैं, इसीलिए हमारे पास दुख है। हम जो है इस परीक्षा को नहीं पास किया, इसीलिए हमको जॉब नहीं हुआ है। ये क्या गजब का नौटंकी चल रहा है। और ये सब बातों को सब समझता नहीं है। ज्ञानचंद सब तो ज्ञान कहीं पर आकर के दे देते हैं, लेकिन ये सब विषय है, सोचने वाला विषय है कि आखिर ये सब परीक्षा जब पास किए, एक परीक्षा में अगर फेल हुआ, उसका चयन इसमें नहीं हुआ टीचर में, आप बताइए वह विद्यार्थी किसको दोष देगा? भगवान को, भाग को दोष देगा कि नहीं देगा? एक परीक्षा में नहीं होगा तो भाग को दोष देगा। और कुछ विद्यार्थी इसी बात को लेकर के वह गलत कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है। इतने दिन का मेहनत उसका बर्बाद न हो जाता है? किस लायक बच्चा है आप सोचिए। आप उसका 55 से लेकर के 55 तक उसका तैयारी करवा लिए, और अंतिम समय जब आया उसके माँ बाप के बुढ़ापा के सहारा बनने का, तो उस समय आप एक परीक्षा लेकर के इसको छांट दिए। और छांट दिया, वह बेचारा अब नहीं घर के है न ही घाट के है। वह ऑलरेडी पहले से बिका चुका है पढ़ते पढ़ते। अब वह 2 बेंच डेस्क खरीदने के लायक नहीं है कि कहीं पर जाकर के इस शिक्षा को बांट करके अपना जीवन यापन कर सकता है। इतना रिस्क खेलने का इसके पास पैसा नहीं बचता है। तब तक में माँ बाप उम्र ज्यादा हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं, दवाई सही से नहीं हो पाता है। अब ये बेचारा 8,000, 10,000, 15,000 के रोजगार ढूंढने के लिए पागल की तरह घूमता है। वही बात इधर भी है। अब कहिए आप, इधर आप बीएड वही कर सकता है जिस विद्यार्थी का ग्रेजुएशन हुआ है। बिना ग्रेजुएशन के आप नहीं। आप समझ सकते हैं, मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट क्लास, अच्छा परसेंटेज, ग्रेजुएशन, उसके बाद आप दीजिए बीएड में नाम लिखाने के लिए एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद फिर आपका एडमिशन होगा, फिर पढ़िए 2 साल, फिर आप दीजिए सीटेट, फिर दीजिए आप एस्टेट, फिर दीजिए आप पीजी के परीक्षा, फिर आप दीजिए एस्टेट, तब फिर से लेगी बीपीएससी परीक्षा। और इस परीक्षा में अगर आप नहीं हुए, क्या इस शिक्षा का आप दोषी दे देते हो खुद को? इस परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होता है तो आप एक बार बताइए किसको दोष मानिएगा? इसमें किसको दोषी कहिएगा? तो ये जो विद्यार्थी इतना पढ़ा है, हम तो कहते हैं कि साफ ज्ञान नहीं है इसके पास, गोबर है। यहां पर जब फेल होता है तो ये दोष देता है मेरा भाग्य खराब है। खराब आपका भाग्य नहीं है, खराब ये व्यवस्था है। जो व्यवस्था आपको डिग्री दिया, लेकिन बहाली कितना दे रहा है? बहाली 32,388। तब बताइए कितनों आप ज्ञान है, बस बहाली होना कितना का है? और बाद में किस डिग्री को लेकर के क्या करेगा, इस बात पर सरकार को बताना चाहिए कि आप इस डिग्री को लेकर के ये काम कर सकते हो। लेकिन ये सारा एग्जाम में जब कहीं पर रिजल्ट नहीं आता है, तो हम देखते हैं विद्यार्थी सबसे जब मिलते हैं तो कहता है सर मेरा भाग्य खराब था, 1 मार्क से छूट गए, सर मेरा भाग्य खराब था, कट ऑफ इतना चल गया। दरअसल भाग अगर आपका खराब होता, आप समझ लीजिए आप ये सब परीक्षा इतना पासे नहीं करते। भाग्य अगर खराब होता तो आपके साथ अप्रिय घटना घट जाता। लेकिन आप तंदुरुस्त है, स्वस्थ हैं, आप हर चीज को महसूस कर रहे हैं, धूप को, गर्मी को महसूस कर रहे हैं, किसी की आवाज को महसूस कर रहे हैं, आपके बॉडी का हर पार्ट काम कर रहा है। इसका मतलब आपका भाग खराब नहीं है, खराब है यह व्यवस्था। और उस व्यवस्था को हम लोग समझ नहीं पाते हैं,
और दोष किसको देते हैं? माँ को, पिता को, खुद को। इससे ज्यादा होता है। अंतिम में जिसके पास आप ये सब डिग्री लिए हैं उसको दोष देते हैं, ये टीचर के पास पढ़े इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ, उस टीचर के पास पढ़े इसलिए नहीं हुआ। और टीचर सब भी आपको लगा हुआ है इसी में, सस्ता करने में, जबकि असली समस्या है कि सीट बढ़ाना चाहिए। अब कहिए सर सबको नौकरी कैसे हो जाएगा? तब तो जुल्म हो जाएगा। क्यों जुल्म होगा? आप एक बार विचार करिए। सबको जरूरत है कपड़ा का, सबको जरूरत है भोजन का, सबको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबके जरूरत पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके जरूरत पूरा तब होगा जब सब आदमी को नौकरी मिलेगा, जब सब आदमी को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने का जिम्मेदारी किसका है? ये खुद का जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकार और सरकार को चलाने वाले व्यवस्था का जिम्मेदारी है। आप आधार कार्ड लिंक करवा लेते हैं, गैस के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र, कई तरह के आप कागज बनवाने में लगे रहते हैं, लेकिन आप इधर जो संख्या बहाली का इधर बढ़ाने में आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, तब न जाकर इधर बढ़ेगा, जो लोगों का समस्या खत्म होगा। अब आपको देखिए, इतना डिग्री के बाद जब सरकार घोषणा की कि हम इतने सीट का बहाली लेंगे, तो विद्यार्थी भी पूरा तो शुरुआत में काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। धीरे धीरे करके सब विद्यार्थी के माइंड में सेटिंग हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है। फिर से विद्यार्थी और लगन से तैयारी करना शुरू कर दिया कि चलो जो हो देखा जाएगा, इतने सीट सही बात है, तैयारी करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तैयारी फिर शुरू किया। इधर सूचना में सरकार क्या घोषणा कर दी है कि अब जो आपका है टीआरई 4 से पहले हम स्टेट का परीक्षा लेंगे। अब आप बताइए, टीआरई 4 से पहले जो आपका है ये आपको स्टेट का परीक्षा पहले लेगी, स्टेट का परीक्षा। अब टीआरई 4 से जब स्टेट का परीक्षा, तो कहिए आपका टीआरई 4 कितना लंबा फिर खींचा जाएगा? अच्छी बात है कि कुछ विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से जो 5 साल 7 साल से जो बैठे हुए हैं, 10 साल से, जिनका उम्र समाप्त की ओर जा रहा है, उस आदमी को कहिए क्या होगा? उसके घर में उसका बीवी बच्चा है, बूढ़ा माँ बाप है, कौन उसका सहारा बनेगा? अविलंब सरकार को तुरंत बहाली दे करके, और जितने भी विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं उन सभी को रोजगार देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सीट दे करके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को शिक्षक बनाने का काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, उसी प्रकार से जब तक बिहार और बिहार सरकार के खिलाफ नहीं होगा, तब तक यह व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। ये मजाक बना करके रख दिया है। पढ़ाई लिखाई पर आप जितना जोर दे रहे हो, रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हो? और क्या जरूरत है इतना लटकाने का? आप पर साल मैट्रिक की परीक्षा लेते हैं, पर साल इंटर लेते हैं, बीए लेते हैं, हर चीज का लेते हैं। साल साल विद्यार्थी आपका आगे बढ़ते जा रहा है, तो प्रत्येक साल आपको बहाली देना चाहिए। जैसे आदमी को रोजगार मिलेगा, तो जितने भी आज आप देख रहे हैं गलत जगह लोगों को इन्वॉल्व, कोई भी लोग गलत काम में इन्वॉल्व नहीं रहता। अभी आप देखिए, समाज में देखते होंगे, जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं वह गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। और जो बैठे हुए हैं कि डिग्री लेकर के इंतजार है बहाली के इंतजार में, और बहाली आ ही नहीं रही है, तो वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का गलत काम में इन्वॉल्व होगा। वह लड़का चोरी करेगा, डकैती करेगा, नशा करेगा, कई तरह के काम करने का काम करता है। और लोग दोष किसको देता है? ये मुक्ति केंद्र लाओ, ये नशा सुधार लाओ। असली समस्या ये नहीं है। एक एक आदमी जब रोजगार से जुड़ जाएगा, तो समस्या ऑलरेडी आपको समाज का समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या है रोजगार। क्यों? क्योंकि रोजगार जब आएगा तो अपने घर के हर जरूरत को पूरा कर पाएगा, और जब जरूरत पूरा होगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि वह कोई गलत काम करेगा। तो मामला इतना गंभीर फंसा हुआ है, और लोग सब जो है मजा ले रहा है, कहीं आकर के किसी में कूद जा रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, पार्टी भक्ति में लीन है, डिग्री लेकर के इतना हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ा दुख हमको हुआ। इस तरह के सूचना सुन करके हमको लगा कि ये सरासर बिहार के विद्यार्थी के लिए गलत हो रहा है। ये 3 साल से आप आज देंगे कल देंगे करते करते आप आज जाकर के सूचना जारी किए कि हम जो है 17/8/2026 से
हम जो है फॉर्म अप्लाई करवाएंगे स्टेट का। अब बताइए आप क्या ये होगा, आप ही अंदाज लगाइए और बताइए कमेंट करके कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। आप अपना प्रतिक्रिया को जरूर रखिएगा। धन्यवाद।